नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के टॉप क्वेश्चंस की। ऐसे प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे प्रश्न हैं जो कि बहुत ही निचले स्तर से हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। यानी कि ये प्रश्न आपको हमेशा पेपर में देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र या कोई नहीं? तो अगर हम बात करें मनोविज्ञान की उत्पत्ति तो कहा जाता है भैया दर्शन शास्त्र से हुई। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की, कह रहा है कि साइकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? भैया ये उन्हें कहा जाता है जिनकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। किसकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी? तो ये है भैया विलियम जेम्स की। तो साइकोलॉजी का जो जनक है विलियम जेम्स को कहा जाता है। और अगर हम बात करें अगर विलियम जेम्स और अगर दिए हो आपके अरस्तू साहब, तो हम अरस्तू को आंसर लगाएंगे। और अगर ये दोनों दिए हों एक ही में तब हम अरस्तू को लगाएंगे, विलियम जेम्स को नहीं लगाएंगे। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जेम्स की पुस्तक मैंने अभी आपको बताई प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकी का अर्थ है। आपको पता है कि साइकी और लोगो इनको मिलकर के साइकोलॉजी बना है। शब्द आपका ग्रीक भाषा का। तो साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा। और लोगों का अर्थ क्या होता है? अध्ययन, यानी कि आत्मा का अध्ययन। तो यहाँ पर मानवीय आत्मा या मन, ज्ञान का पिंड, बुद्धि का मन को जानना। तो भैया आत्मा का अध्ययन या मानवीय आत्मा या मन, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी 2.0, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। अगर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की, आप सभी को पता है कि जब भी शिक्षा की बात आती है तब बात आती है बालक को केंद्र में रख करके शिक्षा देना, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा की। और शिक्षा मनोविज्ञान की देन क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा है। यानी कि बालक को जो बालक बनना चाहता है वैसे ही हमको बालक को बन के सिखाना है, दिखाना है। तो यहाँ पर बालक को केंद्र में रखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही उसको सिखाया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं मनोविज्ञान शब्द किसने दिया? मनोविज्ञान शब्द जो है ये किसने दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मनोविज्ञान शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगाइएगा, बहुत बार आपका पेपर में पूछा गया है। मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये दिया था आपका रुडोल्फ गोल्काय जी ने। रुडोल्फ गोल्काय जी ने। यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चैनल पर नए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। व्यवहारवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ? आपको पता है कि व्यवहारवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ? जल्दी से बताइए। अगर हम व्यवहारवाद के जनक की बात कर लें भैया, जनक की बात कर लें तो आपको पता है कि जनक कौन है? कौन है जनक? भैया वॉटसन जी हैं। कौन है? वॉटसन जी हैं। व्यवहारवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन अगर हम बात करें कब हुआ तो हुआ था भैया 1901 में। 1901 में हुआ था। अगर हम जनक की बात कर लें तो वॉटसन जी इसके जनक हैं। और व्यवहारवाद शब्द की अगर बात कर लें, व्यवहारवाद शब्द की अगर बात कर लें तो ये जो शब्द था ये दिया था विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल ने। और विलियम मैकडूगल जी की एक पुस्तक भी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी गई पुस्तक है। कौन सी है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन
आपका 1901 में हुआ, जनक वाटसन। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्तमान में मनोविज्ञान है। वर्तमान में मनोविज्ञान है, आप सभी को पता है कि चल रही भैया ये आपकी जो वर्तमान का मनोविज्ञान है ये कैसा व्यवहार का विज्ञान कहा जा रहा है, व्यवहार का विज्ञान। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इससे संबंधित कौन है, अभी आपको बताया गया वाटसन जी इनसे संबंधित हैं, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास किस शताब्दी में हुआ। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास किस शताब्दी में हुआ। अगर हम बात करें आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की तो ये हुआ भैया आपका 20वीं शताब्दी में। कब हुआ, 20वीं शताब्दी में। आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था। आखिरकार 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा गया, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा गया और 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा गया, इस पर हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। अगर हम बात करें 17वीं शताब्दी में तो 17वीं शताब्दी में कहा गया मनोविज्ञान को मन का विज्ञान। क्या कहा गया, मन का विज्ञान। अगर हम बात करें 16वीं शताब्दी की तो कहा गया आत्मा का विज्ञान। क्या कहा गया, आत्मा का विज्ञान। और वर्तमान समय में आप सभी को बताया गया है कि व्यवहार का विज्ञान है। और अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी की तो भैया ये है आपका चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान कहा गया आपका 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को। तो यहाँ पर आपका 17वीं शताब्दी में आपका आत्मा का विज्ञान, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई, आपको पता है किसने स्थापित की। तो हम बात करते हैं कहाँ स्थापित की गई, तो भैया जर्मनी में, जर्मनी लिपजिंग। ठीक है, लिपजिंग शहर में, आपको ये भी पता होना चाहिए किसने स्थापित की, तो विलियम वुंट जी ने। किसने, विलियम वुंट जी ने। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कब स्थापित की, तो 1879 में। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। अरे भैया प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक उन्हें ही तो कहा जाएगा जिन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला बनाई, यानी कि विलियम वुंट जी। आप सभी को अभी बताया गया। ठीक है, यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं हमारी वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पास में बेल आइकन आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करके भी जाइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं और लास्ट तक वीडियो को देखना है। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां होती हैं। जन्म के समय शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 200, 206, 300 या 270। तो जब भी ऑप्शन आएगा आपका 270 और 300 के बीच में, आपको यही ऑप्शन टिक करना है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बालक का पहला विद्यालय होता है। बालक का पहला विद्यालय, अगर प्रथम शिक्षक की बात करें कि बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है या बालक की प्रथम शिक्षिका कौन होती है, तो वो होती है माँ। कौन होती है, माँ। और अगर पहले विद्यालय की बात करें बालक के तो कौन होता है, परिवार होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीखने का आदर्श काल माना जाता है। सीखने का आदर्श काल माना जाता है। सीखने का आदर्श काल, अगर सीखने के आदर्श काल की बात करें तो वो माना जाता है शैशवावस्था को। किसको, शैशवावस्था को। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगर बात करें भैया जीवन का आदर्श काल, क्या, जीवन का आदर्श काल, जीवन का आदर्श काल, तो हम लगाएंगे ऑप्शन बाल्यावस्था को। अगर कहेगा जीवन का आदर्श काल तो बाल्यावस्था, और अगर सीखने का आदर्श काल तो आपका शैशवावस्था। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विकास प्रारंभ होता है। आप सभी को पता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से ही विकास प्रारंभ हो जाता है, यानी कि गर्भावस्था से ही विकास प्रारंभ हो जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जन्म के समय नवजात शिशु रोता है। आखिरकार क्यों रोता है नवजात शिशु जन्म के समय? जन्म के समय एक नए वातावरण में शिशु आता है और जिसके परिवर्तन के कारण शिशु रोता है। ना ही कोई भय नामक संवेग होता ही नहीं है,
एक शिशु में जब शिशु जन्म लेता है, ना ही कोई भूख ना ही कोई पीड़ा, यानी कि वातावरण में परिवर्तन के कारण ही नवजात शिशु रोता है जन्म के समय। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाल्यावस्था में बच्चा सबसे अधिक रुचि किसमें रखता है। जब बच्चा बाल्यावस्था में है, यानी कि कह सकते हैं कि 6 से 12 साल या 5 से 12 वर्ष का बच्चा है, और जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो उसकी दादी, उसकी नानी, ठीक है, तो क्या सुनाती हैं, कहानी सुनाती हैं। कहानी सुनने की उसके अंदर बहुत सारी वो रहता है कि हमको नया सीखने को मिले, हमको कहीं ना कहीं कहानी सीखने को मिले, तो भैया कहानी पर रुचि ज़्यादा देता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ना ही लेख ना ही निबंध। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्ञानात्मक विकास के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ है। अगर हम ज्ञानात्मक विकास की बात करें तो हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की। संज्ञानात्मक विकास की अगर हम बात करें संज्ञानात्मक विकास की, इसी को हम क्या कहते हैं, विकासात्मक विकास, और इसी को हम क्या कहते हैं, ज्ञानात्मक विकास। अब आप जान गए होंगे जब भी संज्ञानात्मक विकास की बात आती है तो बात आती है जीन पियाजे जी की, और जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं बताई थी, तुरंत जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए। पहली अवस्था ही केवल बताइए कि पहली अवस्था कौन सी थी और क्या एज ग्रुप था उसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। अरे भैया नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व कहाँ होना चाहिए, स्कूल के ऊपर, क्योंकि विद्यालय ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात की जाती है, और सर्वांगीण विकास होगा तभी तो नैतिक शिक्षा का विकास होगा। अभिभावकों के साथ में या समाज के साथ में तो बच्चा वो सीखता है जहाँ जैसे इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, लेकिन विद्यालय में उसको वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जो उसको सीखनी चाहिए नैतिक शिक्षा के अंतर्गत। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्कूल के ऊपर होना चाहिए। और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। विद्यालय में खेलों का आयोजन का उद्देश्य है। आखिरकार विद्यालय में खेल क्यों खिलाए जाते हैं, बच्चों को क्या उद्देश्य है। बच्चों को किसी कार्य में लगाना, बच्चों को हष्ट-पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना, या बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। तो यही आपका सही, सर्वांगीण विकास में शारीरिक हुआ, मानसिक हुआ, चारित्रिक हुआ, सारे विकास आ गए। तो ये हष्ट-पुष्ट बनाना भी इसी में आपका आ गया, बच्चे का शारीरिक विकास। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।